के क्लास में हम लोग क्लास 10 के मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप इससे पहले के वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी त्रिभुज में कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और ऐसे स्थिति में cos A और cos B आपस में क्या हो, बराबर, तो हमें दर्शाना है कि कोण ए और कोण बी का वैल्यू क्या होगा, बराबर। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक त्रिभुज। इस त्रिभुज में बोला गया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। तो मान लेते हैं ये ए और ये बी, ये दोनों हमारा क्या है, न्यून कोण। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं और इसे हम बना देते हैं सी। तो ये त्रिभुज बन गया। अब हम सी से एक लंब सी डी, ये सी डी लंब हम ए बी पे गिराते हैं। तो ये सी डी लंब हो गया ए बी पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ से दो त्रिभुज हम लोग को दिखाई दे रहा है। साथ में कहा गया है cos A बराबर cos B। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज में हम cos A निकालते हैं, ये त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ पे cos A, cos के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं, cos होता है आधार बाई कर्ण। तो ये हम AD डिवाइडेड बाई AC लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर cos B है, तो cos B इस त्रिभुज में हम लोग निकालेंगे। तो cos के बारे में हम लोग पढ़े, जैसा कि पढ़े आधार और कर्ण, तो ये हो जाएगा BD डिवाइडेड बाई BC। ठीक है, अब हम इसमें हम क्या करेंगे, AD बाई BD, इस AD बाई BD को हम AC और BD बाई BC, इसे हम x मान लेते हैं कि ये x के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इस पार्ट को x के बराबर करेंगे, लिखेंगे AC AD डिवाइडेड बाई AC इक्वल टू x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AD बराबर x गुने AC, AD हो गया x इंटू AC। ठीक उसी प्रकार से BD बाई BC को भी हम x के बराबर करेंगे, क्योंकि ये x जो है इन दोनों के बराबर है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। BD बराबर x इंटू BC। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज ACD एक समकोण त्रिभुज है। तो ऐसे स्थिति में हम लिख सकते हैं CD का स्क्वायर बराबर, CD हमारा क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि CD हमारा लंब है। तो लंब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए AD का वैल्यू कितना है, x इंटू AC है। इस CD स्क्वायर को हम CD स्क्वायर रहने देंगे, इस AC स्क्वायर को AC स्क्वायर रहने देंगे। इस AD को हम x गुने AC का स्क्वायर लिख देंगे। CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और AC का स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर। CD स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर, दोनों के पास AC है तो AC स्क्वायर हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। देख रहे हैं इन दोनों के पास AC है, तो 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CD का वैल्यू। ठीक है, अब फिर लिखेंगे त्रिभुज, अब इस त्रिभुज में चलते हैं BCD में, त्रिभुज BDC में। हम लोग देख रहे हैं BDC भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं
लंब स्क्वायर यानी सी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। अब बी डी का वैल्यू हमारा कितना है, x इंटू बी सी है, यहाँ हम बी सी स्क्वायर ही लिखेंगे और ये हो जाएगा x इंटू बी सी स्क्वायर, क्योंकि बी डी बराबर क्या था, x इंटू बी सी था, जैसा कि यहाँ लिखा है। तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। इस बी सी स्क्वायर को हम कॉमन कर लेंगे, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सी डी का स्क्वायर का वैल्यू इतना भी और सी डी स्क्वायर का वैल्यू इतना भी है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को बराबर कर देते हैं। इसका वैल्यू ए सी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बी सी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये दोनों आपस में कट जाएगा और इस स्क्वायर से स्क्वायर को हम कैंसिल कर देते हैं। ए सी का मान बी सी के क्या है, बराबर, मतलब ये भुजा ए सी भुजा और ये बी सी भुजा एक दूसरे के क्या है, बराबर। और किसी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ए सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस कारण से इसकी कोण ए और कोण बी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि जो भी भुजा बराबर होती है उसके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी, और इसी कोण ए को कोण बी के बराबर हम लोग को प्रूव करना था, जो हमारा प्रूव हो गया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं किस तरीके से बनाया गया। बोला गया कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है, कॉस ए और कॉस बी एक दूसरे के बराबर, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और बोला गया कि कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो प्रूव करके देखा कोण ए और कोण बी आपस में बराबर। सबसे पहले जो कंडीशन दिया गया था कॉस ए और कॉस बी को, सबसे पहले उसको लिखते हैं। और कॉस का मान जैसा कि हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, तो ए डी बाई ए सी, और दूसरी तरफ कॉस बी में बी डी बाई बी सी के रूप में लिख देते हैं। इसे हम एक अनुपात के रूप में x मान लेते हैं और इसे क्रॉस गुना करते हैं, ए डी बाई ए सी बराबर x, तो क्रॉस गुना होकर ए डी बराबर x इंटू ए सी हो जाता है। नेक्स्ट टर्म में बी डी बाई बी सी, तो बी डी बाई बी सी को भी x के बराबर करते हैं, तो ये हो जाता है बी डी बराबर x गुने बी सी। अब ये जो ए डी का वैल्यू था इसको इस त्रिभुज में लगाते हैं, x इंटू ए सी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है सी डी स्क्वायर के रूप में। फिर बी डी सी इस त्रिभुज में सी डी स्क्वायर का वैल्यू के लिए बी डी का मान x गुने बी सी लगाते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे निकाले थे, और उसके बाद बी सी स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सी डी स्क्वायर ये भी है, सी डी स्क्वायर ये भी है, तो ऐसे स्थिति में इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर। तो इन दोनों से इसको काट देते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं, ए सी और बी सी एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो ये त्रिभुज जो होता है वो कैसा हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इस कारण से, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है, इसलिए कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड में बोला गया cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, और अब लोग पहले 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन को पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है जो हम उसे लिखेंगे, cot बराबर है 7/8, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग cot के बारे में पढ़े कि cot क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, cot होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी।
ठीक है। और इसे हम हेड एंगल बनाएंगे और इसे हम थीटा लिख देंगे। तो ये हमारा आधार है 7 और ये लंब है हमारा कितना 8। तो में कर्ण अभी हमें मालूम नहीं है, कर्ण निकालेंगे जैसा कि हम लोग पढ़े हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है हमारा ए बी 8 और बी सी है 7। 8 का स्क्वायर 64 है, ये हो जाएगा 49। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 113। तो ए सी स्क्वायर बराबर 13, तो ए सी बराबर हो जाएगा √113। तो ये हमारा कर्ण निकल गया √113। बस कर्ण निकालने के बाद जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज का तीनों भुजा अगर हमें प्राप्त है तो क्वेश्चन निकालना बहुत आसान है। अब हम लोग जो क्वेश्चन है उसे लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इस दोनों को गुना करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग पढ़ लें a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला के रूप में इसे तोड़ा गया है जिस कारण से ये इस रूप में दिख रहा है। अब हम लोग के लिए क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। साइन, तो 1 माइनस साइन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो ये 8 बटा एक √113 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस है तो 1 माइनस कॉस का होता है आधार बटा कर्ण होता है 7 बटा √113 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा 113। ये 1 माइनस 49 बटा 113। अब इसे हम लोग ऊपर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से होगा हमारा 36 और ये 49, 13 49 और ये हो जाएगा 64। इसे घटा के कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो यही 49/64 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। बस त्रिकोणमितीय अनुपात में जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे हैं बस उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। बस जो भी वैल्यू दिया था हम उस वैल्यू को लगा के इसे पुट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए और इसका जवाब में कमेंट करके बताइए, क्योंकि कॉट का वैल्यू जब 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में कहा गया है 3 cot a बराबर 4। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं cot a बराबर कितना? 4/3। ठीक है, ये 3 गुना था उधर फिर दिया। अब कहा है जांच करके बताएं कि 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यानी इन दोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात इसके अनुपात के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ए बोला गया था इसलिए हेड एंगल क्या होगा? ए होगा। अब कॉट बराबर हम लोग जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, कॉट क्या होता है? आधार बाई लंब होता है। तो ये हो जाएगा हमारा इस फिगर के अनुसार ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। मिसिंग क्या है? ए सी मिसिंग है, तो इसे हम निकालते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मान 4, बी सी का मान 3। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 और ए सी बराबर हो जाएगा √25 यानी 5। ए सी हो गया हमारा 5। ठीक है, अब हम लोग को जो निकालना है उसको हम लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जैसा कि हम लोग tan के बारे में पहले जानते हैं कि tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। क्योंकि tan लंब बटा आधार होता है इसलिए लंब का वैल्यू हमारा 3 है और आधार हमारा 4 है, और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस हम लोग जानते हैं आधार डिवाइडेड बाई कर्ण। तो ये आधार हो गया हमारा 4 और ये हो गया 5। साथ में साइन क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाई कर्ण। तो 3/5 का स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलते हैं अगले स्टेप में। तो ये 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। देखिए 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 9 का 9 डिवाइडेड बाई 16। नीचे वाले पार्ट में 16 एकम 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। चलते हैं दूसरे साइड। पहले 16 से 16 को कट कर देते हैं। इधर का एलसीएम होगा 25, 16 माइनस 9। 16 में से 9 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 7 और इधर हो जाएगा 25। ठीक है, इधर भी 16 में से 9 जाएगा तो 7 और इधर होगा 25। तो ये दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे हाँ, यानी पूछा था जांचे कि बराबर है या नहीं। जांच करने के लिए बोला था कि अगर हो ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसा होगा। तो ये हमारा क्या है, सही है। तो इसी प्रकार से आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।